जगन्नाथपुरी में प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं? वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम बाकी मंदिरों में जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, बिहारी जी में भी जाते हैं, शिव जी के पास भी तो प्रसाद मिलता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में हमें प्रसाद की जगह महाप्रसाद क्यों मिलता है? क्योंकि बेटा देखो, वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया, कहते 4 धाम है प्रभु के, है ना। हमारे श्री हरि चारों धामों में अलग अलग कार्य करने के लिए जाते हैं। हमारे श्री हरि रामेश्वरम में जाते हैं स्नान करने के लिए, ठीक है। बद्रीनाथ में जाते हैं भजन करने के लिए। द्वारकाधीश में जाते हैं ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, वस्त्र धन, मतलब कि जो उनके गहने ये सब। और जगन्नाथपुरी में प्रभु आते हैं भोजन करने के लिए। जगन्नाथपुरी में आते हैं प्रभु भोजन करने के लिए। खुद स्वयं प्रभु यहाँ आके भोजन पाके जाते हैं और अपने भक्तों को भी खुली, मतलब कि अनंत अनंत कृपा है। वहां पे आप कितना भी प्रसाद प्राप्त करो, कभी समाप्ति नहीं होती प्रसाद की, कभी भी। इसीलिए वहां पे प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। आपको भी बहुत कुछ पता है, आप भी बताओ। और उधर पंडित जी कह रहे थे कि जैसे दीदी के हाथ टूटे रहे हैं ना, तो वो कहते कि हमने कहा वो प्रसाद दे रहे थे ना, हमने कहा उनकी कड़छी न लग जाए प्रसाद में, हमने कहा कि हाथ धो के लेते हैं 2 मिनट। वो कहते कि महाप्रसाद कभी टूटा नहीं होता। हाँ, वो कह रहे थे कि जैसे आपके हाथ झूठे थे, आपने प्रसाद पाया था पहले जो मंदिर से मिला था, तो जब उन्होंने कहा प्रसाद ले लो अपने आप, आपने कहा हमारे हाथ झूठे हैं, हम बाद में हाथ धो के लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता, महाप्रसाद को कभी झूठा नहीं बोलना, ठीक है। महाप्रसाद झूठा हो ही नहीं सकता। और एक चीज खास है, वो ये है कि एक थाल में आप कितनी, मतलब कि सभी जाति के लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं, फिर भी वो झूठा नहीं होगा। कितने भी लोग बैठ के एक थाल में प्रसाद पा सकते हैं, महाप्रसाद, तब भी वो झूठा नहीं होगा। और वहाँ पे महाप्रसाद की देखरेख खुद कौन करता है, आप बताइए। जगन्नाथ लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी स्वयं आके महाप्रसाद की देखरेख करते हैं। जब वहाँ की रसोई में प्रसाद बनता है तो लक्ष्मी माँ स्वयं वहाँ पे पास खड़े होकर माँ महाप्रसाद तैयार करवाती हैं। अगर प्रसाद में कोई त्रुटि हो जाए बनने में, तो माँ साथ के साथ माँ लक्ष्मी संकेत दे देती हैं, स्वाद ही बिगड़ जाएगा, प्रसाद का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। ये अंदर की बातें इतनी आनंदमयी बात है कि सुन सुन के हमारा, मतलब कि रोम रोम बॉडी का श्री हरि बोल रहा था। आपको पता है हाँ, कि जो वो खाना बना रहे हो, प्रसाद महाप्रसाद बना रहे होते हैं, तब लक्ष्मी जी खुद उनके कान में बोल के जाती है कि रोज 50,000 से 2 लाख से भी ज्यादा बंदे लोग आते हैं, है ना। मतलब जितनी गिनती आएगी लक्ष्मी जी खुद ऐसे कान में बोल के जाती है ना, वो ऐसे उतना ही महाप्रसाद बनाते हैं। और लकड़ी वगैरह पे, गैस पे, जिसमें ही बनता है ना, वो भी उतनी यूज होती है जितना बनना होता है। अग्निदेव भी मतलब उतने ही होते हैं, ज्यादा। हाँ, लकड़ी भी उतनी ही मात्रा में होती है जितना वहाँ पे प्रसाद बनेगा, महाप्रसाद बनेगा। और माँ लक्ष्मी खुद व्यवस्था करती है उस रसोई की, क्योंकि देखो अगर आज 50,000 भक्त आएंगे तो 50,000 भक्तों का, आप बोल रहे थे ना, आप पूछ उतना रहे थे, ही प्रसाद बनता है जितने की जरूरत हो डेली। जरूरत हो, बिल्कुल। कभी वेस्ट ही अगर 50,000 बंदे आ रहे, 50,000 लाख आ रहा, लाख 2 लाख आ रहा, 2 लाख, उतना ही प्रसाद तैयार होता है माँ लक्ष्मी की कृपा से। माँ लक्ष्मी की देख रेख में ही प्रसाद बनता है। अच्छा, इनके मन में सवाल आ रहा था जब हम आनंद बाजार में गए। अंदर आनंद बाजार है, इतना भव्य बाजार, इतना भव्य, मतलब ऐसे लगता है कि हम वैकुंठ में है साक्षात, है ना। जब अंदर गए हम आनंद बाजार में, इतनी दुकानें, इतना प्रसाद, अनंत ऐसे लग रहा था, इतना बड़ा बाजार। इनके मन में सवाल आया तब हमने वहां से पूछा, इन्होंने बोला मतलब इतना प्रसाद, ये प्रसाद बढ़ जाता होगा, फिर बढ़ जाता होगा तो गर्मी है जैसे, क्या फिर वो महाप्रसाद खराब नहीं होता? तब हमें वहां से जवाब मिला कि प्रसाद एक दाना भी नहीं बढ़ता, एक दाना भी नहीं घटता,
कभी जी- वेस्ट ही नहीं होता, मतलब ये पूरा का पूरा ही बनता है। कभी भी आज तक जगन्नाथपुरी में जब से महाप्रसाद बनना शुरू हुआ है ना, मंदिर से जब भी है ना, तब से एक दाना कम ज्यादा नहीं हुआ। और दूसरी बात, हमें वहाँ पे आनंद बाजार में मंदिर की धरा पर बैठकर ही प्रसाद पाके आना है। घर पे भी लेके आओ, सबको बांटो भी। सूखा प्रसाद मिलता है जो 6-6 महीने खराब नहीं होता, 2-2 महीने खराब नहीं। अलग अलग वैरायटी है कि ये वाला लड्डू 6 महीने तक चलेगा, ये वाला लड्डू 1 महीने तक चलेगा, ये वाला लड्डू 3 महीने तक चलेगा। आपको प्रसाद लेके आओ, खाओ। अच्छा, वहां पे बैठ के हमें थाल में जरूर पाके आना है। और ये महाप्रसाद नीचे बैठ के पाया जाता है, धरा पे बैठ के पाया जाता है, बेड पे बैठ के नहीं पाया जाता। खुद पहले भी नीचे बैठो और प्रसाद भी नीचे रखा जाता है। पत्तल में, किसी ऐसे पत्तल। नहीं कि नीचे ही रख दिया सीधा। हाँ, केले के पत्ते में या वहाँ पे पत्तल मिलता है जो। और वासु ने भी भरपेट हमने प्रसाद पाया, परी ने भी, इन्होंने भी, हमें तो मतलब कहते हैं महाप्रसाद महागोविंदे। मैंने तो बहुत पाया। इन्होंने तो बहुत पाया। एंड में लास्ट वाले दिन तो जो बच्चों की थाल में ज्यादा पड़ गया, वो भी इन्होंने पाया। सबका एंड में इन्होंने ही पाया। क्योंकि देखो, एक चीज कभी गलती मत करना आप लोग, कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो, महाप्रसाद को कभी एक दाना भी जूठा नहीं छोड़ना। आप पत्तल से, थाल से खा रहे हो, खाते खाते आपका एक दाना चावल का महाप्रसाद का नीचे भी गिर गया ना, वो भी उठा के मुंह में डाल लो। ये मत सोचना वो गंदा हो गया, ये उसको साइड पे रख देना। ये गलती कभी मत करना। और हम ये कहेंगे, महाप्रसाद की बात हो रही है, लेकिन आप कभी भी किसी भी धाम में जाते हो, वृंदावन जा रहे हो, माँ वैष्णो देवी के पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, प्रसाद उतना ही लो जितना आप उसका आदर कर सको। प्रसाद का निरादर, प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु, साक्षात, दर्शन। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब, अगर हमारे पास किसी धाम का प्रसाद पहुंच जाता है ना घर पे बैठे, तो समझो प्रभु ने साक्षात हमें अपने दर्शन दे दिए घर बैठे बैठे। इतना प्रेम करते हैं, जिस भक्तों से प्रभु प्रेम करते हैं, उनके पास किस रूप में वासु पहुंच जाते हैं? प्रसाद रूप में। और जगन्नाथ जी के तो बस आप रसोई की बात मत करो। उन्होंने बताया कि 7 एकड़ में रसोई है, इतनी बड़ी रसोई है, और मिट्टी की हांडियों में खाना पकता है। आपको वहाँ प्रसाद मिलेगा ही मिट्टी की हांडियों में। आपको बर्तनों में, स्टील के या किसी भी धातु के बर्तनों में किसी भी दुकान में प्रसाद नहीं दिखेगा। मिट्टी की हांडियों में प्रसाद दिखेगा। और कैसे पकता है वासु, बताना प्रसाद? जैसे ये 7 मटकियां रखी हुई है। हांडियां। सबसे पहले मटकी हांडी जो भी होती है ना, एक के ऊपर एक 7 रखी होती है, 7 ही होती है ना। और सबसे पहले ऊपर वाली पकती है ताकि नीचे वाली सड़ ना जाए, है ना, फिर प्रसाद बनने को टाइम लग जाए। ऐसा सबसे पहले ऊपर वाली बनती है। 7 हांडियां। हाँ जी, नीचे वाली मटकी का प्रसाद सबसे लास्ट में पकता है। हाँ, ये भी करिश्मा। मतलब कि सबसे लास्ट में नहीं पकता, मतलब कि ऊपर वाली मटकी के हिसाब से बनता है। तो सारी मटकियां ऊपर से नीचे पकता है। हाँ, ऊपर से नीचे पकता है। सारी मटकियों का प्रसाद एक साथ इकट्ठा तैयार हो जाता है। अग्नि भी नीचे ही होती है। अग्नि भी सिर्फ नीचे ही होती है। अच्छा, जो अंदर लकड़ी यूज होती है रसोई घर में, जगन्नाथ जी की रसोई में जो लकड़ी यूज होती है, जैसे वो अब रथ यात्रा का रथ है ना, वही लकड़ी फिर किचन में, रसोई में यूज होती है। सॉरी, किचन बोल दिया। वही रसोई में यूज होती है जगन्नाथ जी के रथ की लकड़ी। वो लकड़ी वेस्ट नहीं जाती। उसको क्या कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी इतनी भक्तों को प्रसाद के रूप में भी देते हैं। जिस घर में वो लकड़ी रहती है, वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उस लकड़ी को क्या बोला जाता है? बे बोला जाता है। उस लकड़ी से ही प्रसाद पकता है। और 7 एकड़ की रसोई है जगन्नाथ जी की, जिसकी व्यवस्था कौन करती है? महालक्ष्मी। और आपको तो कहीं से भी प्रसाद आ जाए ना, जैसे बद्रीनाथ जी से, है ना, केदारनाथ जी से। हमें ना एक दिन मतलब किसी ने ना, बद्रीनाथ जी गए थे, केदारनाथ जी। हाँ। उन्होंने ना क्या दिया था मम्मा? केदारनाथ जी बने हुए थे पूरे वुडन के, है ना। अगले साल ही हम केदारनाथ जी चल गए। हमें खाटू श्याम जी का प्रसाद आया। हम थोड़े दिनों में, 1-2 महीने बाद खाटू श्याम जी थोड़े दिनों में ही, दिनों में। हाँ, थोड़े दिनों में ही।
तो एक हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं, प्रसाद के साथ, महाप्रसाद के साथ हमें कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। हम जब छोटे छोटे थे ना, छोटे होते थे, हम देखते थे कोई वैष्णो देवी गया है, कोई चिंतपूर्णी गया है। हमारे समय में ज्यादा लोग माता पे जाते थे, है ना, तो यात्राएं भी करते थे। लेकिन हमें जितना याद है, क्या करते, वहां से आते, वो जो परमल होते हैं, मतलब सूखे वाले, फुलियों को क्या बोलते हैं हिंदी में, परमल बोलते हैं, मीठे परमल, फीके परमल, वो लिफाफे में डालना, थोड़ा सा आम पापड़ डालना। और जिस धाम में गए हैं, मान लो वैष्णो देवी गए हैं, वहां से लॉकेट लेके आना, लिफाफे में लॉकेट डाल देना, वो प्रसाद पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बांटना। आज हम आपको एक राज की बात बताते हैं, आप प्रसाद को लेके कभी ये गलती मत करना। सबसे पहले आपको प्रसाद हर जगह नहीं बांटना होता, आपको प्रसाद उसी को देना होता है जो उस प्रसाद के लायक है। अब हम कहेंगे कि प्रसाद के लायक कौन नहीं होता, होते हैं, सब प्रसाद के लायक होते हैं। हम आपको बताते हैं, आज का समय, आज का युग ऐसा युग है, लोग यंत्र तंत्र मंत्र क्रियाएं बहुत करते हैं। अब लोग जो खुद ऐसे होते हैं, उनको भी यही लगता है कि ये जो प्रसाद है, इसमें कोई जादू टोना ना किया गया हो। वो क्या करते हैं, उस प्रसाद को अपने घर की छत पे रखाते हैं, निरादर कर देते हैं, या बाहर अपनी दहलीज पे एक साइड पे उस बंदे के जाने के बाद रख देते हैं। क्योंकि कोई दहलीज क्या होता है? घर की चौखट, जिसको हम चौखट। पंजाबी में थड़ी बोलते हैं, खड़ी बोल देते हैं। तो वहां पे रख देते हैं कि कुत्ता खा जाएगा, ये खा जाएगा। चलो, जिस जानवर ने वो प्रसाद पा लिया, उसका तो उद्धार हो गया भाई। लेकिन जिसने ये कर्म कर दिया, प्रसाद को बाहर फेंक दिया, रख दिया, इधर उधर कर दिया, या लॉकेट जो होता है, भगवान का लॉकेट तो कभी डाल के दो ही मत, क्योंकि वो गले में पहनने वाला तो है नहीं। फालतू का निरादर अपराध किससे बन गया, हमसे बन गया। तो प्रसाद बहुत सोच समझ के, हमारे गुरुदेव कहते हैं, संत जन कहते हैं, हमने जितनी भी संतों की वाणी सुनी है, कि प्रसाद साक्षात प्रभु के दर्शन है। प्रभु के दर्शन उसी को देना जो उस प्रसाद के लायक हो। हर किसी को, हर गली मोहल्ले में, घर घर में जाके प्रसाद मत बांटते फिरो कि हम धाम आए, धाम जाके आए हैं, ये प्रसाद ले लो ना। आपको पता है ये प्रसाद की कदर पाएगा, कीमत करेगा, और प्रसाद को देखकर जो अंदर से रोम रोम से खुश हो जाए कि वाह, मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, अपना दर्शन भेजा है, उसी को प्रसाद देना। प्रसाद जगह जगह कभी मत बांटना। प्रसाद साक्षात प्रभु के दर्शन है, हर बार ये चीज याद रखना। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो आहा, महारसोई में बनता महाप्रभु का महाप्रसाद। हाँ, और इनको महाप्रभु भी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको जरूर बताएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ प्रभु चर्चा में लगे रहेंगे। प्रभु ने हमारा जीवन प्रभु के अपने नाम ही कर लिया है, तो बस लगे रहेंगे प्रभु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो महाप्रसाद की जय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।